छत्तीसगढ़ के छात्रों में स्पेस साइंस के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से रायपुर में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नवा रायपुर के सरकारी स्कूल परिसर में स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांशु शुक्ला ने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अंतरिक्ष संगवारी केंद्र छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा और इससे विज्ञान के क्षेत्र में उनकी समझ और जिज्ञासा बढ़ेगी। अंतरिक्ष के बारे में बेसिक जानकारी छत्तीसगढ़ के लोगों को उपलब्ध हो, खासकर स्टूडेंट्स को जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, उसको लेकर राजधानी रायपुर में पहला अंतरिक्ष संगवारी केंद्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इनॉग्रेट किया है। ये नवा रायपुर में स्थित है, राखी थाना क्षेत्र का एक शासकीय विद्यालय है। वहाँ पर इस अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित किया गया है और इसके स्थापना अवसर पर शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री भारत के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और किस तरीके से ये अंतरिक्ष केंद्र काम करेगा, हमारे साथ यहाँ के प्रेम प्रकाश देवांगन जी हैं, उनसे ही पूरी बात समझते हैं कि इस सेंटर का क्या मकसद है और किस तरीके से वर्क करेगा। ये कौन सा रूम है, कैसे अंतरिक्ष में वर्क होता है? ये अंतरिक्ष केंद्र के अंदर बनाया गया एक क्लीन रूम है, जहाँ पास हमें स्पेस क्वालिफाइड जब क्लीन रूम है, जो कि हम स्पेस से रिलेटेड जब सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसको हम इंटीग्रेशन हो बनाना हो तो उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में बनाया जाता है। जैसे जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, जहाँ पास आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे, तो ऐसे इन्वायरमेंट हमको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक क्लीन रूम बनाया गया है उसको बनाने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। तो बच्चे इसे यहाँ पास आके सैटेलाइट टेस्ट कर पाएंगे, सैटेलाइट बना पाएंगे, या फिर कुछ भी उनका मॉड्यूल है। ये प्रॉपर एक लैब है जहाँ पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टेस्ट कर पाएंगे और बना पाएंगे। मतलब ये पहले रूम में जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो लगते हैं उनको यहाँ पर एक मेंटेन टेम्परेचर में निर्माण किया जाएगा। ये दूसरा जो रूम है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, गैलरी भी है, क्या है अगर हम जैसे पूछते हैं तो ये पहला ही जो बोर्ड दिख रहा है इसको बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको जानकारी दी जाएगी, क्या क्या है यहाँ? तो ये अंतरिक्ष केंद्र का दूसरा पार्ट आता है, अपने क्लीन रूम में वो पहला पार्ट था। ये दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने सबसे पहले आप इंटर करोगे तो आपको ग्राउंड स्टेशन दिखेगा। ग्राउंड स्टेशन में हमने क्या करके रखा है, ग्राउंड स्टेशन में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक जो एंटीना होता है जो छत के ऊपर में हमने लगा के रखा है, जो इस स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। दूसरा पार्ट होता है इस एंटीना को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट मूव करते रहते हैं लगातार, तो उसके हिसाब से एंटीना को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने अलग से पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर और कंट्रोलर के माध्यम से हम एंटीना को कंट्रोल करते हैं। और जब सैटेलाइट आता है तो इसमें कुछ सिग्नल वेव जैसे जनरेट होता है, वाटरफॉल बनता है, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको डिकोड करते हैं। और आपके सामने ये हम कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, ये सारे सैटेलाइट्स के इमेजेस हैं। ये नोवा सैटेलाइट का इमेज है जिसको हमने डिकोड किया है ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से। तो ऐसे सैटेलाइट को हम डिकोड करते हैं और इससे बच्चे समझ पाते हैं कि सैटेलाइट को कैसे काम करती है, कैसे सिग्नल्स काम करते हैं और कैसे इसको डिकोड किया जाता है, कैसे सैटेलाइट को ट्रैक किया जाता है। वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से उसको अच्छे से क्लियर हो जाती है। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी जो सैटेलाइट गुजर रहे हैं, खासकर रायपुर से गुजरेंगे तभी उनको आप ट्रैक कर पाएंगे, तो यहाँ से तो ऐसा कौन सी टाइमिंग होती है और कौन कौन से ऐसे सैटेलाइट हैं जो मूव करते हैं जो फ्री हों? हाँ, एक तो ऐसा होता है कि हम एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये जो सैटेलाइट है वो इसी टाइम पे आएगा, लेकिन हाँ कुछ सैटेलाइट होते हैं, हर सैटेलाइट होते हैं वो कभी ना कभी भारत से पास होते हैं। ऐसा जब भी कोई सैटेलाइट भारत से पास होता है तो वो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हर सैटेलाइट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो ओपन सोर्स रहते हैं, उसी को बस हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, नोवा सैटेलाइट, ISS है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। जी, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे तो अब इसके बाद ये ग्राउंड स्टेशन आपने देखा, इसका दूसरा मॉड्यूल और आता है इतने अंतरिक्ष केंद्र का, जिसमें आप पूरी इसरो की जर्नी दिखाया जाता है। अब आपके सामने पूरी पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो पूरे इसरो की जर्नी है 1962 से पूरा अभी 2023-26 तक पूरी जर्नी हमने वहाँ पर दिखाया हुआ है। और आपके सामने ये लॉन्चर्स हैं जो सैटेलाइट को ले जाने के लिए जो व्हीकल होते हैं, ये सारे व्हीकल आपके सामने रखे हुए हैं। और इस गैलरी में दिख रहे हैं, ये स्पेस गैलरी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स रखे हैं, ताकि ये मतलब ये स्पेस गैलरी जैसा है जहाँ पर बच्चे देख पाए कि हमने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च करके रख लिए हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे सबसे टॉप कॉर्नर में देखोगे तो वो स्पुतनिक का मॉडल रखा गया है जो वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट था। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आपको एक मॉडल दिखेगा ग्लास के अंदर, वो चंद्रयान 3 है जहाँ पास वो लैंड किया था, उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। ये लैंड किया, उसको लैंडर है, उसका नाम हमने रखा था विक्रम लैंडर। उसके बगल में आपको छोटा सा एक और गाड़ी दिखेगा, उसको वो है प्रज्ञान रोवर। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें रखी थी। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके सामने हमारा भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जो हम फ्यूचर में 2040 तक बनाने का हमने एम रखा है, वो भी यहाँ पर 3D मॉडल के जरिए हम दिखाया गया है।
अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के डेमो के तौर पर है, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे वो समझ सके। तो इस पोर्शन को जैसे लिखा हुआ है ऊपर ISS स्पेस सर्ट, शुभांशु शुक्ला जो अभी आए हुए हैं उनका इंडियन स्पेस हीरोज, तो ये इसके बारे में ये पूरा एस्ट्रोनॉट का सेक्शन है, जहाँ पास जैसे ऊपर में सारा मैंने लिखा हुआ है, स्पेस सूट है, कुछ ISS है। जैसे ये विंडो दिख रहा है, ये ISS का विंडो है। इसके उस पार देखोगे नीला कलर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो अर्थ है, और इसके बगल में आपको देखोगे तो ये हमारे स्पेस हीरो हैं जो अभी तक भारत से हैं, वो स्पेस में जा चुके हैं। जैसे कल्पना चावला जी, राकेश शर्मा जी, सुनीता विलियम्स जी, अभी शुभांशु शुक्ला जी भी जाकर लौटे हैं। तो वो सारे हमको उनका इमेज हमने रखा है ताकि बच्चे इनसे इंस्पायर हो सके। ड्रोन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने ड्रोन के कुछ किट रखे हैं, रोबोटिक्स के कुछ मॉडल रखे हैं, ताकि बच्चे स्पेस के साथ साथ रोबोटिक्स के भी कुछ पार्ट्स सीख पाएँ, क्योंकि फ्यूचर में जब स्पेस में हम जाएंगे तो कुछ रोबोट्स को भेजेंगे, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष संगवारी केंद्र बनकर तैयार है, और इसमें जो बेसिक ज़रूरत होती है और बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो तमाम यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं और वो स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो उनकी बेसिक जानकारी यहाँ से पूरी होगी। और ये छत्तीसगढ़ का पहला है, तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं उनको इससे बेहद लाभ मिलेगा, और इससे हो सकता है कि यहाँ से बेसिक जानकारी उनको मिले और उनके जहन में बदलाव आए, तो एक भविष्य में वो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स भी बन सकते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल अंतरिक्ष संगवारी केंद्र जो स्थापित हुआ है उसको लेकर है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किए हैं, और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी, उनकी उपस्थिति रही है।